नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे अध्याय 6 एनसीईआरटी महेश कुमार वर्णवाल जी की जो बुक है ये दोस्तों एनसीईआरटी सार संग्रह इसका। और टोटल 13 चैप्टर है दोस्तों। जल्दी अपने पूरे हो जाएंगे भूगोल के, फिर हिस्ट्री शुरू करेंगे, फिर पॉलिटिकल साइंस करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो ये चारों ध्यान रखना दोस्तों। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले 4 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। देखिए सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। सिंचाई की दृष्टि से इस परियोजना से सर्वाधिक लाभ गुजरात को 17.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, जबकि उत्पादित विद्युत का सर्वाधिक लाभ मध्य प्रदेश को 5% प्राप्त होता है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखना दोस्तों। सर्वाधिक मतलब सिंचाई की दृष्टि से लाभ गुजरात और विद्युत उत्पादन में मध्य प्रदेश को होता है। 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। तो भाखड़ा नांगल दोस्तों हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। देखिए भाखड़ा नांगल बांध पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जो हिमाचल प्रदेश भांगड़ा बांध है ना दोस्तों, ये भांगड़ा और नांगल अलग अलग है दोनों। भाखड़ा है ये तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है और नांगल है ये पंजाब में बनाया गया है। सतलुज नदी पर बनाए गए हैं। इस बांध के पीछे गोविंद सागर झील स्थित है। भूकंपीय क्षेत्र में स्थित यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो ये भी बात आप ध्यान में रखना। भूकंपीय क्षेत्र में स्थित यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, तो वो है दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये दोस्तों मेथन है। ठीक है, मेथन, एक मिनट में इसको दोबारा देख लेता हूँ। हाँ मेथन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? मेथन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए दोस्तों बराकर। कौन सी? बराकर नदी। तो देखिए दोस्तों मेथन बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक बराकर नदी पर किया गया है। इन बांधों का निर्माण दामोदर नदी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो दोस्तों कालपोंग जल विद्युत परियोजना है, ये कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो याद रखना कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए इसकी थोड़ी समरी देख लेते हैं। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। इसका निर्माण कालपोंग नदी पर किया गया है। 5.25 मेगावाट क्षमता की यह परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट दोस्तों बहुत बार पूछा गया प्रश्न, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पोंग बांध है ये व्यास नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? व्यास नदी पर। देखिए पोंग बांध हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में व्यास नदी पर स्थित है। इस बांध द्वारा निर्मित जलाशय को व्यास डैम के नाम से जाना जाता है। इस जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। इस बांध द्वारा निर्मित झील महाराणा प्रताप सागर एक पक्षी अभयारण्य बन गया है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना दोस्तों। पोंग बांध व्यास नदी के ऊपर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। व्यास डैम के द्वारा भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। तो ये दोस्तों गुजरात में है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित गुजरात में। इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ी डिटेल। कल्पसर परियोजना के अंतर्गत सिंचाई, पीने का पानी एवं औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक विशाल तटीय जलाशय मीठे पानी का दोस्तों इसका निर्माण करने का प्रावधान है। इस परियोजना के अंतर्गत खंबात की खाड़ी गुजरात के समीप 30 किलोमीटर लंबी एक बांध बनाने की योजना है, जिससे ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी।
नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को। किसको? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को। देखिए, ब्रिटिश जनरल एवं सिंचाई अभियंता सर आर्थर कॉटन को दक्षिणी भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है, क्योंकि उन्होंने दक्षिण भारत में प्रकाशम बैराज, धवलेश्वर बांध और कुर्नूल कुडुप्पा नहर यानी केसी नहर का निर्माण करके दक्षिण भारतीय राज्यों में सिंचाई योजना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो दोस्तों, ब्रिटिश जनरल एवं सिंचाई अभियंता सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? तो हरीके बैराज से होता है दोस्तों। हरीके बैराज के निकट व्यास और सतलुज नदी के संगम से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। इस नहर को सतलुज, व्यास और रावी नदी से जल प्राप्त होता है, जिससे पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है, रावी नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? तो रणजीत सागर बांध है। कौन सा? रणजीत सागर। देखिए, रणजीत सागर बांध पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर स्थित है। इसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर को लाभ होता है। फिर गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? गिरना परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र। देखिए, गिरना परियोजना सिंचाई तथा जल विद्युत पर आधारित परियोजना है। यह परियोजना महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में मालेगांव के समीप गिरना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बांधों एवं राज्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, मेटूर केरल ये सुमेलित नहीं है। मेटूर बांध है, ये तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। इस बांध को स्टेनली जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। तो मेटूर बांध दोस्तों तमिलनाडु में है, कावेरी नदी के ऊपर। बाकी हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है, अलमट्टी बांध है ये कर्नाटक में है। ये चीज भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो चंबल नदी पर दोस्तों कौन सा बांध निर्मित है? गांधी सागर बांध निर्मित है। चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जो चंबल नदी पर स्थित है। इस परियोजना के अंतर्गत 3 चरणों में 3 बांधों क्रमशः गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान, जवाहर सागर बांध राजस्थान का निर्माण किया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित बांधों एवं नदियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, नागार्जुन सागर गंगा ये सुमेलित नहीं है। गांधी सागर चंबल नदी पर बनाया गया मध्य प्रदेश में। जैकवाड़ी ये दोस्तों गोदावरी नदी पर, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। और दोस्तों नागार्जुन सागर बांध है, ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो नागार्जुन सागर बांध है, ये दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर बनाया गया बांध है। इस बांध से निर्मित झील विश्व की तीसरी बड़ी कृत्रिम झील है। और गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। जैकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में। तो जैकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी महाराष्ट्र। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध है दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध भारत के पंजाब राज्य में सतलुज नदी पर स्थित भाखड़ा डैम है। इसकी ऊंचाई 216 मीटर है व लंबाई 518 मीटर है। इस बांध द्वारा गोविंद सागर जलाशय का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध है, ये महानदी पर बनाया गया है। देखिए, हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में सबलपुर के समीप महानदी पर स्थित है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध से 3 नहरें निकाली गई है, बोरागढ़ नहर, सासन नहर, संबलपुर नहर। यह परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है। नेक्स्ट देखिए, विश्व की सबसे पुरानी, देखिए दोस्तों नेक्स्ट है, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो गंग नहर है। नीचे व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। गंग नहर पंजाब में
फिरोजपुर के समीप सतलुज नदी से निकलती है। यह विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर प्रणालियों में से एक है। इसका निर्माण दोस्तों वर्ष 1927 में बीकानेर के तत्कालिक राजा महाराजा गंगा सिंह ने कराया था। ठीक है, और कल पढ़ेंगे दोस्तों अपन कृषि एवं पशुपालन। तो आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।